नागेश और अमृता की जीवन की कहानी 12 साल पहले शुरू हो गई थी। परिवार के एक रिश्तेदार की शादी में वो मिले और उनमें प्यार हो गया। घर वालों की असहमति होते हुए भी उन्होंने भागकर शादी कर ली। शादी के बाद उनके जीवन में बहुत सारे तनाव आए, यहां तक कि तलाक लेने का भी निर्णय वो कर रहे थे। लेकिन आज वो एक दूसरे के साथ खुशी की जिंदगी बिता रहे हैं। कैसे? ये वीडियो का पहला भाग है। आज अगापे टॉक इस सीरीज में और एक भाई हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इनका नाम नागेश है। एक बहुत अद्भुत तरीके का जीवन इन्होंने जिया है और उस जीवन के बारे में आज हम बताएंगे। मुझे विश्वास है इनकी जो कहानी, इनकी जो गवाही है हम सबको आशीष देगी। तो नागेश, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम नागेश गाड़ेकर है और मैं गुप्ते गांव कहाँ पे? सांगली जिले में तासगांव तालुका में छोटा सा गांव है सांगली के नजदीक। तो आपकी पढ़ाई क्या कहाँ तक हुई? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। मैं डायरेक्शन सिविल हॉस्पिटल में काम करता हूँ। थोड़ा सा अपने परिवार मैं ब्रिटिश बैकग्राउंड से हूँ। हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है। हमारे घर में अभी मैं और आपके परिवार में भाई बहन मिला के 5 जने, 4 बहनें और मैं अकेला। जैसे आप 5 भाई और आपके पिताजी का देहांत बहुत साल पहले। आप कितने छोटे थे? मैं 14-15 साल का था। मैं तो तब उनका देहांत हो गया। आपकी माता जी का भी देहांत? हाँ, कोविड में अभी उनका देहांत हो गया 2 साल पहले। 2 साल। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ जानते थे? नहीं, मैं मतलब कुछ नहीं जानता था। मैं मतलब मैं नास्तिक था थोड़ा। किसी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। बुद्धिस्ट थे लेकिन किसी पर विश्वास नहीं करते थे। तो आपके परिवार में बहुत सारी घटनाएं हुई। आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं आई, आपको बच्चे नहीं थे 7 साल। आप प्रभु यीशु मसीह पे क्यों और कभी विश्वास किया? जब आप आए थे 2000, मुझे लगता है 12 या 13 साल में आए थे। आप हमारे घर में आए थे प्रार्थना के लिए। तो एक लड़की थी हमारे घर के पास, मेरे भाई जी, साइली उसका नाम था। उसके बाल झड़ रहे थे इधर से, तो आपने उसके लिए प्रेयर की थी। पूरी गंजी हो गई थी और एक ऊपर एक भैंस थी, उसके लिए भी आपने प्रेयर की थी। और एक लड़की थी जिसका कुछ मैरिज प्रॉब्लम चल रहा था, उसके लिए भी आपने प्रेयर की थी। और मेरी माँ के लिए भी आपने दुआ की थी, उसको पैर में बॉल्स आ रहे थे। तो ये सब चीज़ें जब आपने 4-5 इसके लिए आपने जो प्रार्थना की और ये चमत्कार जब मतलब हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 4 जो चीज़ें बताई मैंने, ये भाई ने जैसे हमें बताया, साइली नाम की जो लड़की थी वो गंजी हो गई थी, पूरी गंजी हो गई थी। उनको एक समस्या थी। हमने जब उनको दुआ किया तो उसके बाद में उसके सर पे बाल आ गए। जिस भैंस के लिए हमने दुआ किया, जो भैंस डॉक्टर ने कहा था कि मर जाएगी कुछ दिनों में, वो भैंस ठीक हो गई। जिस बहन के लिए हमने दुआ की थी, उसका पति उसको छोड़कर चला गया था। अगले 1 हफ्ते में उसका पति उसको लेने को आया और उसके पति के घर पे चले गई। इनकी माँ के लिए हमने जब दुआ की थी तो इनके माँ के पैर पे बॉयल थे और वो बॉयल्स वो भी ठीक हो गए। ये चारों चमत्कार ये भाई ने देखे। अभी बताइए, ये चारों चमत्कार देखने के बाद में आपको क्या लगा, क्या हुआ? ये जब ये चमत्कार मैंने आंखों से देखे तब मुझे थोड़ा विश्वास होने लगा कि सच में कोई परमेश्वर है, जो जिंदा परमेश्वर है, जिस पर मतलब ये सारे जो चमत्कार देखे मैंने। सही बात। उस वक्त जाकर मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि हमें भी विश्वास करना चाहिए। मुझे थोड़ा सा मैं विश्वास रखने लगा कि परमेश्वर है, एक जिंदा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, और हमारे दुआओं का वो जवाब है। तो आपको आप चर्च में कब आए और कैसे आए? मेरी बहन मतलब प्रणील से शादी की उसने, तो
तो थोड़ा थोड़ा मुझे वो मतलब मैं जान रहा था कि यार सही। मैंने उसकी शादी देखी थी, Right. प्रेयर वगैरह देखा था, राइट। तो मुझे चर्च लेके जाने लगी वो। और एक कैंप था, उस कैंप में मैं आया था। तब से मैं चर्च आने लगा था। आपकी शादी होकर करीबन 7 साल में, थोड़ा सा आपका लव स्टोरी, आपकी प्रेम कहानी के बारे में आपको बताएंगे? जरूर। मैं एक शादी में गया था, मेरी बहन का एक फ्रेंड है, उसके भाई की शादी में मैं गया था। तो उधर मुझे अमृता मिली थी, उसके भाई मतलब उसके भाई की शादी थी, उधर हम दोनों मिले थे। तो उधर हमारा फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो गया। मैंने देखा, तूने देखा, ओके ठीक है। हम फ़ोन पर बात करने लगे। सही बात है। तो हमारा मतलब प्यार में ये हो गया। बराबर। तो मतलब आपका फोन कॉल और सब कुछ परिवर्तित हो गया प्यार में। प्यार में हो गया। आप एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो कितने साल आपके प्यार का जो समय रहा, कितने साल? तकरीबन 5 साल रहा। 5 साल। उसके बाद में उनका परिवार तो मेरे ख्याल से मराठा बैकग्राउंड से था, आपका बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से था, तो आपकी शादी कैसे होगी? एक दिन वो मामा के घर आए थे पंढरपुर में। तो हमारा एक शादी के लिए पूरा मतलब उनको उनके घर में ना ही था, ना के बराबर ही था। तो मैंने घर में बताया कि ऐसा है, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो हम मेरे घर के जो लोग थे वो मान गए। तो वो पुणे जाने के लिए कहकर इधर सांगली आई और हमने नरसिंहवाड़ी में जाके शादी कर ली। हमने एक मंदिर में हिंदू पद्धति से हमने शादी कर ली। उसके बाद में कैसा? उसके बाद में थोड़ा दिन अच्छा था, मतलब सब ठीक चल रहा था। मतलब शादी के जो पहले दिन रहते वो सब अच्छे रहते। उसके बाद उसके बाद हम दोनों के बीच में झगड़े लड़ाई होती रही। तो बहुत झगड़े होते रहे हम दोनों में। सास के साथ में होने लगा, और आप सैंडविच बन गए सास और पत्नी के बीच में, और बहुत सारे झगड़े बढ़ते गए। फिर एक दिन इतना झगड़ा हुआ कि हम दोनों ने तय कर लिया कि घर से बाहर निकलना है। जिस दिन हम घर से बाहर निकले उस दिन हमें पता चला कि हम दोनों को पता चला कि अमृता प्रेग्नेंट है, पेट से। तो मैंने उसको उसके घर भेज दिया, मैं छोड़ने गया था उसको। तो मैं छोड़ के आया, तकरीबन 1 महीना 2 महीने हो गए थे। उसके बाद उसने एबॉर्शन कर दिया, बच्चा गिरा। तो मुझे इतना गुस्सा आया मुझे ऐसा लगा कि अगर वो मेरे सामने होती तो मैं उसको मारता अभी। मैं बहुत मतलब इतना गुस्सा आया था मुझे, और मैं सोच रहा था कि यार इसने ऐसा क्यों किया। तो उसके बाद में वो पुणे चली गई, तो कितनी वक्त तक वो आपसे दूर रही? तकरीबन 1 साल हम दोनों में कुछ कांटेक्ट नहीं था। 1 साल हम एक दूसरे से मतलब कुछ बात मतलब आप अलग हो चुके? अलग हो चुके। और आपके मन में विचार आ रहे थे कि उसको तलाक दे दे करके? बहुत सारे विचार आ रहे थे, और घर के भी बोल रहे थे कि तू छोड़ दे उसको, अभी उसका मत ये कर, उसको मत लेके आ। तो मेरे भी मन में आ रहा था कि मैं उसको छोड़ दूंगा, उसको मैं तलाक दे दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा उसको। बहुत सारे विचार आ रहे थे मन में, और मैं एक तरह से बहुत फ्रस्ट्रेशन में था, टेंशन भी बहुत था। ये फिर वापस कैसे आ? एक मतलब उसने फ़ोन किया आपको, और उसने बाइबल उसके मोबाइल में सेल फोन में डाउनलोड कर लिया। तो रोने लगी थी वो बहुत, आपने मुझे बताया था। वो चर्च जाने लगी उधर, एक डैनियल पास्टर करके, आपने उसका कांटेक्ट नंबर उसको मिला के दे दिया, और वो चर्च जाने लगी। जो उसमें उसके बाद जो उसमें बदलाव आने लगे वो आपने भी देखे और मैंने भी देखे थे। वो परिवर्तन, जो अद्भुत तरीके का परिवर्तन उसने आपने देखा, और उसके बाद में वो पासवान उनको लेकर आए, छोड़ने के लिए आए थे इधर। और उसके बाद में आपके संसारिक जीवन की शुरुआत फिर एक बार। उसके बाद में आपका बच्चा नहीं था, करीबन 7 साल का आपको बच्चा नहीं था। कैसा लगता था? बहुत बुरा लगता था, सबको बच्चे हैं। और एक और बात थी कि उसने जो बच्चा गिराया था उसके और भी ज़्यादा बुरा लगता था। तो 7 साल बहुत बड़ा है वो, बहुत डिस्टेंस है वो। तो उसने जो बच्चा गिराया, क्या आपको ये ऐसा लगता था कि खुदा को उसने दुख दिया, और एक जैसे उसको मर्डर कह सकते हैं, मतलब अगर बच्चा गिराना है तो मर्डर के जैसा, तो आपको लगता था कि परमेश्वर आपसे नाराज है? हाँ, ऐसा लगता था मुझे, इसलिए मुझे लगा कि इतना समय लगा हमें बच्चा होने के लिए। तो वो तो बहुत सारी दवाई लेती थी, बाद में क्या हो गया? दवाई लेने के बाद में क्या हुआ?
एक तकरीबन 1 साल उसने ट्रीटमेंट लिया सुभाष पाटिल हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ कंज्यूम नहीं हुआ उसे। बहुत मतलब ट्रीटमेंट लिए, बहुत दवाइयाँ ली, कुछ हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला उसका। तो उनको बहुत तकलीफ होने की वजह से दवाइयाँ बंद कर दी थी पूरी तरह से परेशान हो गए। तो फिर चर्च में जो आप जाते थे वहाँ पे लोगों ने आपकी भी दुआ की? हाँ, बहुत दुआ करते थे हमारे चर्च के जो मेरी फैमिली है एक तरह से, वो हमारे लिए उन्होंने बहुत मतलब जितना हम प्रेयर नहीं करते थे उतना वो लोग हमारे लिए प्रेयर करते थे। और आज आपके हाथ में आपका बच्चा है, उसका नाम आपने क्या रखा है? समर्पित। क्यों उसका नाम समर्पित? बात ऐसी है कि हम नाम रखना चाहते थे उसका। एक दिन हम सोच रहे थे कि उसका नाम क्या रखना है, तो एक दिन हमने सोचा था कि समर्पित रखना है, और उसके अगले दिन आंटी ने एक मैसेज किया कि अच्छा नाम था वो भी। तब हमारा कंफ्यूजन हो गया कि अरे इन दोनों में से क्या नाम रखना है। तो हमने 2 चिट्ठी लिखी और उसमें एक समर्पित नाम लिखा और एक जो आंटी ने लिखा था वो लिख के हमने चिट्ठी मतलब एक प्रेयर करके उठा ली और उसमें समर्पित नाम था। तो हमने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि उसका नाम समर्पित रखना है। नागेश के परिवार में, उसके जीवन में बहुत सारी अद्भुत घटनाएं हो गई। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, एक बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से, बौद्धिक बैकग्राउंड से थे। शादी में तकलीफ हो गई, बच्चा नहीं था, परमेश्वर के पास में आकर उन्होंने दुआ की। आज उनको बच्चा है जिस बच्चे का नाम समर्पित है, और उसका समर्पण परमेश्वर को उन्होंने कुछ दिन पहले ही किया है। तो नागेश, एक आखिरी 2-3 सवाल, अभी आपके जीवन की तरफ कैसे देखते हो? मतलब मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अगर हमारे जीवन में अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें प्रार्थना करना छोड़ नहीं देना चाहिए, ताकि वो हमें प्रार्थना और बहुत मतलब इससे करना चाहिए, एक लगाव से और एक मन से करना चाहिए, ना कि हमें बीच में ही छोड़ देना चाहिए। ये जो हमारा सफ़र था 7 साल का, उस 7 साल के सफ़र में हमने कभी प्रार्थना करी, कभी छोड़ी। तो मैं आप सभी भाई लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमें प्रार्थना बंद नहीं करना चाहिए, ताकि अगर कोई एक हमें कुछ मिल नहीं रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर हमें नहीं दे रहा है। तो हमें एक प्रार्थना बंद नहीं करनी चाहिए। मैं यही हमारे भाई लोगों से कहना चाहूँगा। इनके जीवन में इन्होंने अनुभव किया, खुद की कहानी बताई, इसके लिए खूब बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि ये जो गवाही है सिर्फ आप नहीं देखोगे, तो आप जिनको जानते हैं, जो मसीह है, जो मसीह पे नहीं है, मसीह नहीं है, जो विश्वास नहीं करे, उस सबको जरूर इस वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा। शायद खुदा उनकी भी दुआओं का जवाब दे सकता है। आपने ये कहानी सुनी, इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।